क्या आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख का वो दिन कौन सा है जिसने इंसानियत को सब्र, हक और कुर्बानी का सबसे बड़ा दर्स दिया? वो दिन जिस पर जमीन खून से रंग गई लेकिन सच्चाई का परचम कभी झुक ना सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 मुहर्रम यौम आशूरा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आशूरा की अहमियत क्या है, इस दिन तारीख में क्या क्या वाकयात पेश आए और करबला का वो दर्दनाक मंजर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आज हम बात करेंगे यौम आशूरा के बारे में। खुशामदीद है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप इस्लामी तारीख, मालूमात और वाकयात में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा की, जो इस्लामी तारीख का एक बहुत अहम दिन है। आशूरा अरबिक लफ्ज अशरा से निकला है, जिसका मतलब है 10। मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है। ये दिन सिर्फ एक तारीखी दिन नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, अंबिया के वाकयात और करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। अहादीस के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी और फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से हमारे ताल्लुक ज्यादा करीब है और आपने भी आशूरा का रोजा रखने की तरगीब दी। हदीस में आता है कि आशूरा का रोजा पिछले एक साल के गुनाहों का कफारा बन सकता है। इसीलिए मुसलमान 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम के रोजे रखते हैं। ये दिन इबादत, दुआ, इस्तगफार और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का दिन है। अब आते हैं इस्लामी तारीख के उस वाक़े की तरफ जो यौम आशूरा की पहचान बन गया। 60 हिजरी में यजीद हुक्मरान बना और उसने हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने हक और सच्चाई की खातिर जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। आपका मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं था बल्कि दीन की असल रूह को बचाना था। इमाम हुसैन अपने घर वालों और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का से निकले। कूफा वालों ने आपकी मदद के लिए बुलाया, लेकिन रास्ते में हालात बदल गए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों को रोक लिया गया। 7 मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। खुश्क रेगिस्तान, सख्त गर्मी और प्यास से बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब तकलीफ में थे। मासूम बच्चों की प्यास और उनकी सदाएं आज भी दिल को हिला देती हैं। 10 मुहर्रम की सुबह हक और बातिल के दरमियान जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत कासिम, हजरत अब्बास और दीगर जानिसार अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। आखिरकार इमाम हुसैन भी शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को तलवार से खत्म नहीं किया जा सकता। करबला हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़े रहना, जुल्म के सामने सर न झुकाना, सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करना, दीन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देना। इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि इज्जत की जिंदगी जलील जिंदगी से बेहतर है। आज जब भी हम यौम आशूरा मनाते हैं तो हमें सिर्फ तारीख नहीं सुननी चाहिए बल्कि उससे सबक भी हासिल करना चाहिए। सच बोलना, इंसाफ का साथ देना, मजलूम की मदद करना और अल्लाह की इताअत करना ही करबला का असल पैगाम है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला के मैदान खामोश थे, लेकिन हक की आवाज खामोश ना हो सकी। अहले बैत की खवातीन और बच्चों को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया। हजरत ज़ैनब ने उस मुश्किल वक्त में जो सब्र और इस्तिकामत दिखाई वो तारीख का रोशन बाब है। उन्होंने जालिमों के दरबार में खड़े होकर हक की आवाज बुलंद की और करबला का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचाया। अगर हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के वाकयात को दुनिया तक ना पहुंचाते तो शायद लोग इस अजीम कुर्बानी की हकीकत से वाकिफ ना हो पाते। इमाम हुसैन सिर्फ नबी करीम के नवासे ही नहीं थे बल्कि इल्म, तकवा, अदल और रहमत का नमूना भी थे। आप गरीबों की मदद करते, सच बोलते और हमेशा इंसाफ के साथ देते। इसलिए जब दीन के असूलों को खतरा पैदा हुआ तो आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हक का साथ दिया। आपका मकसद जंग करना नहीं बल्कि उम्मत को ये बताना था कि जब सच और झूठ आमने सामने आ जाएं तो मोमिन को सच का साथ देना चाहिए। यौम आशूरा हमें बहुत से अजीम सबक देता है। पहला सबक यह कि हक की राह मुश्किल हो सकती है लेकिन उसका अंजाम कामयाबी होता है।
दूसरा सबक ये कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तीसरा सबक ये कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसका नाम मिट जाता है, जबकि हक हमेशा जिंदा रहता है। चौथा सबक ये कि मुसलमान को मुश्किल हालात में भी सब्र और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुहर्रम सिर्फ गम मनाने का महीना नहीं, बल्कि अपने अमाल का जायजा लेने का भी महीना है। हमें देखना चाहिए कि क्या हम सच बोलते हैं, क्या हम मजलूम का साथ देते हैं, क्या हम इंसाफ और ईमानदारी पर कायम हैं। अगर हम करबला के पैगाम को अपनी जिंदगी में ना उतारें तो सिर्फ वाकयात सुन लेना काफी नहीं। आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। सोचिए, रेगिस्तान की तपती हुई रेत, प्यास से बेहाल बच्चे, एक तरफ दुनिया की ताकत और दूसरी तरफ अल्लाह पर यकीन रखने वाले चंद अफराद। लेकिन तारीख ने देखा कि जीत तलवारों की नहीं, किरदार की हुई। आज भी लोग यजीद को लानत के साथ याद करते हैं, जबकि इमाम हुसैन का नाम मोहब्बत, इज्जत और अकीदत के साथ लिया जाता है। यही करबला की असल फतह है। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन ने जंग से पहले कई मर्तबा मुखालिफ लश्कर को समझाने की कोशिश की। आपने उन्हें याद दिलाया कि मैं नबी करीम का नवासा हूँ और मेरा मकसद फसाद या जंग नहीं। आपने फरमाया कि मैं उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, नेक काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग दुनिया के फायदे और सियासी दबाव की वजह से हक को पहचानने के बावजूद उसका साथ ना दे सके। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे और अपनी वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी की वजह से तारीख में अजीम मकाम रखते हैं। जब हैमे में बच्चे प्यास से तड़प रहे थे तो हजरत अब्बास पानी लेने के लिए फुरात की तरफ गए। सख्त मुश्किलात के बावजूद वो मश्क में पानी भरने में कामयाब हो गए, लेकिन वापस आते हुए दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया और वह शहीद हो गए। उनकी ये कुर्बानी वफादारी और भाईचारे की मिसाल बन गई। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के जवान बेटे थे। रिवायत के मुताबिक उनकी शक्ल, सूरत और अखलाक नबी करीम से बहुत मिलते थे। जब वो मैदान जंग में गए तो इमाम हुसैन के लिए लम्हा बहुत दर्दनाक था। एक बाप के लिए अपने जवान बेटे की शहादत देखना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन इमाम हुसैन ने अल्लाह की रजा पर सब्र किया। करबला का जिक्र बच्चों के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। कई रोज तक पानी बंद रहने की वजह से मासूम बच्चे प्यास से बेहाल थे। उनकी सूखी हुई जुबानें और पानी के लिए पुकारे आज भी दिल को रुला देती हैं। ये मंजर इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक वाकयात में से एक माना जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि करबला सिर्फ हुकूमत या सियासत का मसला था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। करबला असल में असूलों और जमीर की जंग थी। एक तरफ दुनिया की ताकत थी और दूसरी तरफ सच्चाई और इंसाफ। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी से ये पैगाम दिया कि अगर सच को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तारीख में बहुत सी जंगें हुई हैं, लेकिन करबला के वाकयात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ मकसद जमीन, दौलत और ताकत हासिल करना नहीं था, यहाँ मकसद इंसाफ, सच और दीन की हिफाजत था। इसीलिए करबला हर दौर के मजलूम और हक पर चलने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। आज जब हम झूठ, नाइंसाफी और जुल्म को देखते हैं तो करबला हमें याद दिलाती है कि मोमिन कभी हक का साथ नहीं छोड़ता। करबला हमें सिखाती है सच बोलना चाहिए, नुकसान ही क्यों ना हो, मजलूम की मदद करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना, मुश्किल हालात में सब्र करना। आज भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो करबला की रेत, प्यासे बच्चे, शहादत की कहानियां और इमाम हुसैन का सब्र याद आता है। वक्त गुजर गया, सदियां बीत गई, सल्तनतें मिट गई, लेकिन करबला का पैगाम आज भी जिंदा है। और शायद इसीलिए कहा जाता है हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, हक और कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल है। अल्लाह हमें करबला के पैगाम को समझने और अपनी जिंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखें सलाम या हुसैन। अल्लाह हम सबको करबला के पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।